The coastal plain. The coastal plains are narrow strips of flat land along the eastern and western coasts of India. तटीय मैदान भारत के पूर्वी और पश्चिम तट के साथ समतल भूमि की संकरी पट्टियां है. ओके. द प्लेन that lies along the eastern coast is called eastern coastal plain. और जो ईस्टर्न कोस्ट्स में जो प्लेन एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं. और जो प्लेन एरिया वेस्टर्न कोस्ट से लगा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. द प्लेन दैट लाइज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड the western coastal plain. The Narmada, Mahanandi, Kaveri, Krishna, Godavari and Tapi are the main rivers that flow through this plain. और इस प्लेन में, कोस्टल प्लेन में कौन सी रिवर्स जाती है? नर्मदा, महानंदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड तापी. The coastal plains are neither too hot nor too cold. और कोस्टल प्लेन ना ही बहुत ज्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है. दे हैव प्लीजेंट क्लाइमेट. और वहां का क्लाइमेट बिल्कुल प्लीजेंट होता है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट होता है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एन एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट. डेजर्ट किसे कहते हैं? वो एरिया जो सैंड से कवर हो. A desert receives little rainfall, so it has no or little vegetation. और डेजर्ट में कैसा होता है? रेनफॉल बहुत ही कम होता है और इसलिए वहां का क्लाइमेट कैसा होता है? वेरी हॉट एंड ड्राई. और वहां का क्लाइमेट बहुत हॉट और ड्राई होता है. द ग्रेट इंडिया डेजर्ट ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट. और जो ग्रेट इंडिया डेजर्ट है उसे ही थार डेजर्ट भी कहा जाता है. ओके. और थार डेजर्ट कहाँ है? द थार डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है? थार डेजर्ट फैला हुआ है. मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय दिस डेजर्ट. और राजस्थान जो स्टेट है इसका ज्यादातर जो भाग है, एरिया है, वो थार डेजर्ट से कवर है. Summers are very hot and winters are cold in the Thar desert. और थार डेजर्ट की वजह में से क्या होता है वहां पर? थार डेजर्ट में वहां का जो समर होता है वो बहुत ही गर्म होता है और विंटर जो है वो बहुत ठंडा होता है, क्योंकि सैंड गर्म भी ज्यादा जल्दी होती है और सैंड ठंडी भी उतनी ही जल्दी होती है. इसलिए गर्मी में वो बहुत गर्म होती है और ठंड में क्या होती है? जल्दी ठंडी हो जाती है. इसलिए वहां पर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड में ठंड भी ज्यादा पड़ती है. द कैमल इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ डेजर्ट. डेजर्ट में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? कैमल. द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसलिए उसे क्या कहते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है. द साउथर्न प्लेट्यू, अ लार्ज एरिया ऑफ हाई लैंड विथ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू. प्लेट्यू किसे कहते हैं? जो लार्ज एरिया होता है हाईलैंड का, बट उसका टॉप कैसा होता है? बिल्कुल फ्लैट होता है, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं. द साउथर्न प्लेट्यू ऑल्सो कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू. और जो साउथर्न प्लेट्यू है उसे क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं. और वो कहाँ पर है? द डेक्कन प्लेट्यू लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के साउथर्न पार्ट में, दक्षिण में डेक्कन प्लेट्यू है. It is surrounded by hills on 3 sides and some of its parts are covered with thick forest. और इसके तीनों साइड में क्या है? हिल्स है और कुछ एरिया है वो थिक फॉरेस्ट से भी कवर है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन दिस रीजन डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर. और यहाँ की जो रिवर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? रेन के ऊपर डिपेंड होती है. ओके. बारिश होती तो उनमें पानी आता है. अगर हमने देखा था गंगा नदी का, तो क्या देखा था हमने? वो हिमालय से उगम हुई थी, इसलिए हिमालय से उसमें क्या होता है? साल भर उसमें पानी रहता था, क्योंकि वहां की स्नो मेल्ट होती थी और रिवर में पानी आ जाता था. बट
जो साउथर्न प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ की जो रिवर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? रेन के ऊपर। अगर रेन अच्छी हुई तो उसमें पानी रहेगा, और रेन नहीं हुई, बारिश नहीं हुई तो पानी भी नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, सो द साउथर्न प्लेट्यू इज नॉट एज फर्टाइल एज द नॉर्थर्न प्लेन। इसलिए साउथर्न प्लेट्यू जो है, वहां की जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं है जितनी नॉर्थर्न प्लेन की है, क्योंकि नॉर्थर्न प्लेन में साल भर क्या होती है? नदियां बहती है, बट साउथर्न प्लेट्यू में ऐसा नहीं होता है। ओके, द क्लाइमेट इज नॉट वेरी हॉट और कोल्ड इन द डेक्कन प्लेट्यू। और डेक्कन प्लेट्यू का जो क्लाइमेट है वो ना ही ज्यादा हॉट होता है और ना ही ज्यादा कोल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट फिजिकल फीचर क्या है? आइलैंड ग्रुप्स। A piece of land surrounded by water on all sides is called an island. Island किसे कहते हैं? ये एक लैंड होता है, बट उसके साइड से, ऑल साइड से, 4 साइड से क्या होता है? वाटर होता है। तो आइलैंड देखेंगे हमें पिक्चर में भी, लक्षद्वीप आइलैंड की इसमें पिक्चर दिखाई है, तो बीच में लैंड है, लेकिन उसके साइड में क्या है? पूरा वाटर है। ओके, देर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया। और इंडिया में कितने आइलैंड ग्रुप है? 2 ग्रुप्स है। कौन कौन से? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। द लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? अरेबियन सी में लोकेटेड है, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल के पास स्थित है। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। और पेनिनसुला किसे कहते हैं? ये भी एक लैंड का ही पीस है, बट इसमें जो वाटर है वो कितने साइड से होता है? ओनली 3 साइड से वाटर होता है। तो आइलैंड किसे कहते हैं? जो लैंड एरिया वाटर से पूरा घिरा हुआ होता है, जिसके सराउंड में पूरा वाटर होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। और वो लैंड एरिया जिसमें सिर्फ 3 साइड से वाटर होता है, उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। इट इज अ पेनिनसुला। ओके, इंडिया का कौन सा पार्ट है जिसे हम कहेंगे कि ये पेनिनसुला है? साउथर्न पार्ट। ओके, जो इंडिया में हमने देखा है ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ पार्ट है। तो जो साउथ पार्ट है इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, और नीचे साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन है। इसलिए इस लैंड को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ओके स्टूडेंट।